नमस्कार। शुरुआत राहत इंदौरी जी के 2 लाइन से करना चाहूँगी कि उँगलियाँ यूँ ना सब पर उठाया करो, उँगलियाँ यूँ ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। और ज़िंदगी क्या है ये तुम खुद ही समझ जाओगे। ज़िंदगी क्या है ये तुम खुद ही समझ जाओगे। शाम को जब भी शहर देख लो तो कुछ फ़कीरों को खाना खिलाया करो। पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर चलते हैं खबर पे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये वीडियो जो आपने देखी ये पंजाब पुलिस की है। लॉकडाउन के बाद ना जाने कितने ही ऐसे वीडियोस और फोटोज़ जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे तैर रहे हैं जिनसे देश और देशवासी पुलिसकर्मियों और डॉक्टर्स का मुरीद हुआ जा रहा है। ये वीडियो पंजाब की है जहाँ पे 1 साल की बच्ची जिसका पहला जन्मदिन था, ये सारे पुलिसकर्मी उसके घर पे पहुँचे, उसको केक दिया और साथ में बर्थडे का एक गाना भी गुनगुनाया। फिलहाल ये वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पे तैर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई थी जहाँ पे एक महिला की मौत हो गई थी और उसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे कंधा दिया और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उसका अंतिम संस्कार भी किया। देश इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। जब सारे लोग आराम से घर में पड़े हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं और अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, तो हमारे देश में ऐसे भी जाबाज हैं जो हमारे लिए लगातार अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और लगातार इस संक्रमण से लड़ने में इस देश की मदद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इन पर पत्थर फेंक रहे हैं और इन पर थूक रहे हैं। तो उन लोगों पर धिक्कार है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि इस कोरोना के संक्रमण का तो फिर भी इलाज हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ से संक्रमित हैं, जो दिमाग से संक्रमित लोग हैं, उनका इलाज होना संभव नहीं है। अब चलते हैं कोरोना की खबर पे। कोरोना कई सारे संकट को एक साथ लेके आई है हमारे देश में, जिससे देश जूझ रहा है फिलहाल। इनमें से सबसे बड़ा जो खतरा है फिलहाल, जो सबसे बड़ा खतरा जो हमें दिख रहा है वो है हमारी अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था के डगमगाने का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है लॉकडाउन। लेकिन ये भी सच है कि अगर इस देश को इस संकट से बचाना है, इस संक्रमण से बचाना है, तो लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई सारे जो काम हैं, जो कई सारे व्यवसाय हैं वो ठप पड़ गए हैं और लोगों का पलायन भी लगातार जारी है, जिसके वजह से समाज का एक बड़ा तबका जो है वो बेरोजगार हो गया है। और अगर बात करें असंगठित लोग की, तो करीब 40 करोड़ लोगों को गरीबी की ओर धकेल दिया गया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि जो बेरोजगारी की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, वो लगातार हमारे देश में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। भारत में अगर अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देखा जाए तो ये काफ़ी डराने वाला है। भारत में बेरोजगारी जो है वो पहले से ही बहुत बड़ी समस्या रही थी और अब ये बढ़कर 3 गुना और हो गई है। यानी कि लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और एक झटके में इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाना ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारों की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे भी कई सारे असंगठित मजदूर हैं जो लगातार पलायन कर रहे थे। इनका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सरकार की अगर माने तो उन्होंने कहा है कि 6 लाख लगभग लोग जो हैं वो सड़कों पर थे, जिनको उठा करके कैंप में भी डाला गया है और उनको खाना दिया जा रहा है। ये तो सरकार की बात है, लेकिन सच अगर एक हकीकत की बात की जाए तो करीब 10 लाख लोग जो हैं वो सड़कों पर थे और फिलहाल ये अभी भूख से लड़ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में अभी जो है वो हमारे देश में लोग भूख से मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अभी भूख की संकट से फिलहाल गुजर रहे हैं और ना जाने इनमें से कितने ही ऐसे होंगे जो अपने परिवार में कमाने वाले अकेले होंगे। उन लाखों लोगों की अगर बात करें, उन करोड़ों लोगों की अगर बात करें तो उनका रोजगार जाना जो है वो वाकई ही एक चिंता का विषय है। और अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाले संस्थान की, जो कि CMIE है, उसने ये बताया है कि बेरोजगारी की जो
जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो मार्च से ही लगातार घटते चला रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद अचानक से ये बढ़ गया और इसका जो आंकड़ा है वो 26.4% तक पहुंच गया और ये वाकई डराने वाला है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली और मुंबई में सैकड़ों ऐसे मजदूर हैं जो फंसे पड़े हैं, जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं और सरकार जो है वो कह रही है कि लगातार उनको खाना दिया जा रहा है, लगातार उनको राशन दिया जा रहा है, लगातार उनको आर्थिक रूप से भी मदद मिल रही है। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं से लगातार ये सुनने में आता है कि वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, वहाँ लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। और ये मैं बस आपको यूँ ही नहीं बोल रही हूँ, ये कुछ मजदूरों से बात करके पता चला है जो लोकल मेरठ में या यूपी में या दिल्ली में काम करने वाले मजदूर हैं, जो अभी फ़िलहाल बिल्कुल बैठ चुके हैं और जिनके पास ना खाने को है ना रहने को है और वो बिल्कुल अपने घर जाने के लिए जो है वो तड़प रहे हैं। बेरोजगारी का ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा डराने वाला है और ये वाकई ही जो है वो अर्थव्यवस्था की कितनी ज़्यादा कमर टूट गई है ये भी दिखाता है। ये आंकड़े सटीक नहीं हैं। सटीक आंकड़े तब आ पाएंगे जब ये संकट पूरी तरीके से टल जाएगा, जब कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तब ये पता चलेगा कि कितने सारे लोग जो हैं वो बेरोजगारी दर से गुजर रहे थे, कितने ही लोग जो हैं वो भूखमरी में थे। फिलहाल लगातार सरकार की तरफ से ऐसे योजनाएं आ रही हैं, ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। योगी सरकार ने कल ही ऐलान किया है कि जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड ना हो उनको भी राशन दिया जाए, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि कोई भी जो है वो भूख से ना मरे। लेकिन हमारे देश के हर उस कोने में ना जाने कितने ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको राशन या खाने के लिए या फिर आर्थिक रूप से मदद नहीं मिल पा रही है। तो ये साफ हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो संकट आ पड़ी है वो गरीब लोगों पर ही हैं। वो लोग फिलहाल तड़प रहे हैं, वो लोग भूख की पीड़ा से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो संकट है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो गरीब वर्ग के ही लोगों को झेलनी पड़ रही है। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मैं थी आपके साथ निशा और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करिए और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।